हमारे यहाँ के वानप्रस्थी भी जग जाए ना, इतने घूम रहे हैं, खाली बैठे हैं, पार्कों में बैठे रहते हैं, ताश खेलते रहते हैं, गप्पे मारते रहते हैं, कई बार गाली देंगे, मोदी 2 साल में कुछ नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाया, उसमें बहस करेंगे। अरे तुम क्या कर रहे हो? दूसरों को बोलते हो, तुम क्या कर रहे हो? ऐसा दूसरों की चर्चा करते हो, पर वो सेंटर ही नहीं जगा। जरूरत है वो सेंटर जगाने की, वही सेंटर डिजायर, वो इच्छा जग गई तो सब कुछ हो जाएगा। ऐसे ही लास्ट में आपसे बात करूंगा कि देश का काम, ये सब चाहते हैं देश का काम। ये कहावत आपने कई बार सुनी कि देशभक्त पैदा हो लेकिन पड़ोसी के घर में पैदा हो। और एक और कहावत, एक और बिलीफ हम जी रहे हैं, देश के लिए मर जाऊंगा मिट जाऊंगा। सुना है ना आपने? कई बार मन में आता है देश के लिए तो मर जाऊंगा। ये बिलीफ है, गलत। देशभक्ति मतलब देश के लिए मरना नहीं है केवल, देश के लिए मरने की जरूरत नहीं है, देश के लिए जीने की जरूरत है। इसको चेंज करिए। जब मरने की जरूरत आएगी तो मरेंगे, लेकिन मरने से पहले जियो। समझ में आ रहा है? मरना देशभक्ति नहीं है केवल देश के लिए। हमारी सेना इतनी सुदृढ़ है, वो अपने आप रक्षा कर लेगी, चिंता मत करो। जरूरत पड़ेगी अंदर तो जब जान देने की आएगी तो जान देंगे, लेकिन जान तो पता नहीं कब जाएगी, उससे पहले तो जियो देश के लिए। देश के लिए मरना ही देशभक्ति नहीं है, देश के लिए जीना ज्यादा कठिन है। मरना सरल है, मरना सरल है, जीना कठिन है। मरने में क्या है? एक बार उबाल आया, ओ चल रहे, ओ देश के लिए चल रहा, मार दो मर दो, तेरी तो गए, 2 को मारा, तीसरे मर गए, 5 मिनट में खेल खत्म। सरल है ये सरल है। देश के लिए सालों साल खपा देना ये कठिन। कुछ न कुछ समय देते रहना ये कठिन। कुछ न कुछ समय देते रहना ये कठिन। कुछ न कुछ अपनी दिनचर्या में देश के लिए कुछ न कुछ कर जाऊं ये कठिन। देश के लिए मरने की जरूरत नहीं है, वाह, बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी वो स्थिति निर्माण नहीं हुई, जब आएंगी तब देखेंगे। ईश्वर करे ना आएंगे तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन अभी फिलहाल आप मुझे जो लगता है आवश्यकता है देश के लिए जीने की। क्या कर सकते हैं? आपको पत्रक मिला है, उसमें अलग अलग विषय है, कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन। भारत विश्वगुरु बनेगा ये निश्चित है, ये निश्चित है, ये अटल सत्य। भारत आर्थिक रूप से वापस महाशक्ति बनेगा, यह भी अटल सत्य है। ये स्पिरिचुअल लोगों ने सालों साल पहले बोला, स्वामी विवेकानंद जी ने बोला कई साल पहले। मैं अपनी भारत मां को वहां देख रहा हूं 21वीं शताब्दी में विश्व गुरु के स्थान पर। महर्षि अरविंद ने बोला कि भारत मां 21वीं शताब्दी में वहां पहुंचेगी। स्पिरिचुअल लोगों ने सैकड़ों साल पहले बोल दिया वो तो होगा, सिचुएशन भी ऐसी होती चली आ रही है, वो तो होने वाला है, ये अवश्यंभावी है। लेकिन ये कैसा है, ध्यान से समझिए। एक बार जब राम सेतु बन रहा था, तो राम सेतु जब बन रहा था तो सब पत्थर ला रहे थे, सब पत्थर ला के इकट्ठा कर रहे थे, भालू बानर। इसमें क्या हुआ, एक गिलहरी थी जो थोड़े थोड़े धूल के कण लाती थी रगड़ रगड़ के, और वहां जाती थी और अपने को झाड़ती थी। तो सब लोग हंसने लगे कि ये क्या है, ये क्या कर रहे हो तुम, इससे क्या होगा, इससे क्या सेतु बनने वाला है? तो गिलहरी बोली कि मुझे पता है ये राम का काम है, राम सेतु तो बनेगा, लेकिन जब इतिहास बने लिखा जाएगा तो मेरी गणना केवल मूक दर्शक सेतु बना और मैं देख रही थी, उसमें मैं अपनी गणना नहीं कराना चाहती हूं। मेरा कुछ न कुछ रोल, सहभागिता उसमें है, मैं उसमें कराना चाहती हूं। तो मैं भारत विश्वगुरु बनेगा, निश्चित बनेगा। भारत आर्थिक महाशक्ति बनेगा, निश्चित बनेगा। आपको ये चिंतन करना है शाम तक कि उस दिशा में मेरा क्या सहभाग हो सकता है, समय के रूप में, पैसा के रूप में, और क्या स्किल्स में इनपुट दे सकता हूं, वो आपको मार्गदर्शन मिलेगा। तो यदि आप ऐसा करके अपनी योजना बनाएंगे तो जीवन की सफलता के साथ साथ एक सार्थक जीवन भी आप जी पाएंगे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं।